हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल EHS प्रो। आज का टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट्स। आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सुना होगा और ये भी कि आपको कार्बन फुटप्रिंट्स कैसे कम करने चाहिए, लेकिन वास्तव में ये है क्या? वास्तविक फुटप्रिंट की तरह ये वे निशान हैं जो इन्वायरमेंट में आपके द्वारा छोड़े जाते हैं, आपके एक्शंस के द्वारा, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी वे हानिकारक गैसेस हैं जो कि फॉसिल फ्यूल जैसे कोयले, पेट्रोल आदि के जलने पर निकलती हैं। जितना ज़्यादा फ्यूल आप यूज़ करेंगे उतने ही कार्बन फुटप्रिंट बड़े होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ आपके घर में गैस सिलेंडर उपयोग करने या गाड़ी के इंजन से निकलने वाले कार्बन की बात है, लेकिन नहीं। यह आपके गैस सिलेंडर घर तक पहुंचाने वाले वाहन में रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक कि गैस निकालने की प्रक्रिया में भी एमिट हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें शामिल है। और जो गैस सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन एमिट हुई है उसे हम कैसे भूल सकते हैं? जितना हम सोचते हैं ये उनसे कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि आप और आपकी सारी वस्तुओं के कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट जरूर होंगे। कार्बन फुटप्रिंट ना छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम अपने एक्शंस में बदलाव करके इसे कुछ कम कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद कर सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स या ग्रीन हाउस फुटप्रिंट्स एक इंडिकेटर है जो कि किसी एक्टिविटी के दौरान, किसी प्रोडक्ट में या किसी कंपनी या देश के द्वारा कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस एमिट की गई हैं उसको मापता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स मानव गतिविधियों के द्वारा टोटल कितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है। उन गतिविधियों में कार चलाना, बिजली का उपयोग करना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आदि शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो हमारे डेली एक्शंस या दैनिक कार्यों के पर्यावरण पर कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से प्रभाव को मापता है। आप सोच रहे होंगे कि कार्बन फुटप्रिंट्स को समझना क्यों जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस में मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि शामिल है जो कि पृथ्वी के तापमान को अपेक्षाकृत गर्म बनाने में मदद करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर आती हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म करके स्पेस में रिफ्लेक्ट होती हैं, परंतु ग्रीन हाउस गैसेस उन्हें स्पेस में जाने से रोकती हैं, जो कि पर्यावरण के वातावरण को अपेक्षाकृत अधिक गर्म करती हैं, जो कि मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। हमारे द्वारा प्रत्येक दिन, महीने व साल में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वह हमारा कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। आमतौर पर कार्बन फुटप्रिंट को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम, किलोग्राम या टन उत्सर्जन में मापा जाता है, क्योंकि अन्य ग्रीन हाउस गैसों का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कमोबेश कार्बन डाइऑक्साइड जितना ही होता है। अमेरिका में कार्बन फुटप्रिंट का औसत 17.3 टन है प्रति व्यक्ति। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में ऑस्ट्रेलिया 19 टन उत्सर्जन के साथ विश्व का सबसे बड़ा देश बना हुआ है, जिसके पश्चात अमेरिका और सऊदी अरब का स्थान है। कार्बन फुटप्रिंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आज बहुत से ऑनलाइन टूल मौजूद हैं। मैंने उन ऑनलाइन टूल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। वहाँ पर जाकर आप अपनी कंपनी के या किसी प्रोडक्ट के कार्बन फुटप्रिंट्स की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट की गणना कर लेते हैं तो वास्तविक जीत आपके कुल पदचिह्न में कमी लाने की होगी, या यह कहें कि वास्तविक जीत आपकी कंपनी के कुल कार्बन फुटप्रिंट्स
में कमी लाने की होगी, जिसका अर्थ यह है कि आपका व्यवसाय बढ़ने पर भी कुल कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जन में कमी आए। अब हम बात करते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स या ग्रीन हाउस गैसों को कैसे कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के कई तरीके हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के अधिक इस्तेमाल और पौधारोपण आदि से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि आप कार्बन फुटप्रिंट्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो आप पर्सनल लेवल पर अपने कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, जैसे कि रेड सिग्नल पर गाड़ी होने पर इंजन बंद कर दें, ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर दें अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करें, अधिक पेड़ लगाएं। एक अकेला पेड़ अपनी लाइफ में 1 टन कार्बन ऑक्साइड सोखता है। भोजन को बर्बाद ना करें, उतना ही पकाएं जितनी ज़रूरत है, क्योंकि इसे पकाने में काफ़ी ऊर्जा लगती है। पैक्ड फूड की जगह ताज़े खाने को प्राथमिकता दें। लोकल रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सके। गाड़ी के टायरों में हवा सही रखकर भी हम ईंधन बचा सकते हैं। अच्छी स्टार रेटिंग वाले उपकरण भी बिजली बचाते हैं। कोशिश करें कि अच्छी स्टार रेटिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदें। एलईडी लाइट का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से करीब 80 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। इन कुछ तरीकों से हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं।